दोस्तों आज आईपीएल 2026 का एक और महामुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स और पंजाब किंग्स की टीम के बीच में खेला गया, लेकिन ये मुकाबला बारिश के वजह से 10-10 ओवर का खेला गया। बारिश के बाद जब मैच शुरू हुआ तो पहले केकेआर की टीम ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए एक विशाल स्कोर खड़ा किया, जिसके बाद जब पंजाब की टीम इस लक्ष्य का पीछा करने आई तो ये मुकाबला आखिरी ओवर तक गया और फिर जो हुआ उसने सभी को हैरान कर दिया। तो ऐसे में दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे केकेआर और पंजाब की टीम के बीच में खेले गए 10-10 ओवर के इस मैच का पूरा रोमांचक हाइलाइट्स। तो ऐसे में आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आपको भी ये मैच पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों आईपीएल 2026 के 12वें मुकाबले में एक तरफ थी श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली पंजाब किंग्स तो दूसरी ओर अजिंक्य रहाणे की कोलकाता नाइट राइडर्स। ये हाई वोल्टेज मुकाबला कोलकाता के ऐतिहासिक ईडन गार्डन्स मैदान पर खेला गया, जहां फैंस की जबरदस्त भीड़ और जोश अपने चरम पर था। टॉस के लिए जब दोनों कप्तान मैदान पर आए तो किस्मत ने साथ दिया अजिंक्य रहाणे का। रहाणे ने बिना देर किए पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, क्योंकि उन्हें पता था कि होम ग्राउंड पर बड़ा स्कोर खड़ा करके दबाव बनाना सबसे बेहतर रणनीति होगी। इसके बाद केकेआर की टीम बल्लेबाजी करने मैदान पर उतरी और पारी की शुरुआत करने आए कप्तान अजिंक्य रहाणे और विस्फोटक बल्लेबाज फिन एलन। दोनों से टीम को तेज शुरुआत की उम्मीद थी। वहीं पंजाब किंग्स की तरफ से नई गेंद की जिम्मेदारी संभाली अर्शदीप सिंह ने। पहले ही ओवर से मैच का रोमांच शुरू हो गया। अर्शदीप ने शुरुआत तो अच्छी लाइन लेंथ से की, लेकिन केकेआर के बल्लेबाजों ने साफ कर दिया कि वो आक्रामक अंदाज में खेलने आए हैं। ओवर की तीसरी गेंद पर अजिंक्य रहाणे ने शानदार टाइमिंग के साथ थर्ड मैन की दिशा में एक बेहतरीन चौका जड़ दिया। इस शॉट ने फैंस को सीट से खड़ा कर दिया। ओवर की आखिरी गेंद पर अर्शदीप ने शानदार यॉर्कर डालने की कोशिश की, लेकिन किस्मत फिन एलन के साथ थी। गेंद बल्ले का किनारा लेकर फाइन लेग की तरफ निकल गई और 4 रनों के लिए चली गई। इस तरह पहले ओवर से ही 12 रन आ गए और केकेआर ने आक्रामक शुरुआत कर दी। लेकिन क्रिकेट में कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए जेवियर बार्टलेट और उन्होंने आते ही मैच का रुख बदल दिया। इस ओवर ने केकेआर की बल्लेबाजी की कमर ही तोड़ दी। ओवर की चौथी गेंद पर बार्टलेट ने एक शानदार आउटस्विंग गेंद डाली। फिन एलन ने उस पर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले का किनारा लेकर सीधा विकेटकीपर प्रभसिमरन सिंह के दस्तानों में चली गई। एक आसान सा कैच और केकेआर को पहला बड़ा झटका लगा। फिन एलन सिर्फ 6 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब बल्लेबाजी करने आए कैमरन ग्रीन। उम्मीद थी कि वो पारी को संभालेंगे, लेकिन शुरुआत जरूर अच्छी हुई। ग्रीन ने अपनी पहली ही गेंद पर एक शानदार चौका जड़ दिया, जिससे लगा कि वो लय में आ चुके हैं। लेकिन बार्टलेट कुछ और ही सोचकर आए थे। ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने फिर से कमाल कर दिया। एक बेहतरीन गेंद और ग्रीन ने उसे खेलने की कोशिश की, लेकिन इस बार भी गेंद बल्ले का किनारा लेकर विकेटकीपर के हाथों में चली गई। प्रभसिमरन सिंह ने दूसरी बार कोई गलती नहीं की और कैच लपक लिया। कैमरन ग्रीन भी सिर्फ 4 रन बनाकर आउट हो गए। अब केकेआर की हालत खराब हो चुकी थी। सिर्फ 16 रन के स्कोर पर टीम के 2 बड़े विकेट गिर चुके थे। डगआउट में भी चिंता साफ नजर आने लगी थी। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए युवा खिलाड़ी अंगकृष रघुवंशी। अब सारी जिम्मेदारी कप्तान रहाणे और रघुवंशी पर थी कि टीम को संभालें और एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाएं। लेकिन फिर तीसरे ओवर में अर्शदीप ने अच्छी गेंदबाजी करते हुए बल्लेबाजों को हाथ खोलने का मौका नहीं दिया और सिर्फ 4 रन ही दिए। इसी बीच चौथा ओवर लेकर फिर से आए जेवियर बार्टलेट। वो शानदार लय में नजर आ रहे थे। इस ओवर की शुरुआत की 4 गेंदों में उन्होंने बेहद कसी हुई गेंदबाजी की और सिर्फ 5 रन ही दिए। केकेआर के बल्लेबाज पूरी तरह दबाव में आ चुके थे, लेकिन तभी मैच में एक नया ट्विस्ट आ गया। अचानक मौसम ने करवट ली और तेज बारिश शुरू हो गई। अंपायर्स ने तुरंत खेल रोकने का फैसला लिया। उस समय तक केकेआर ने 3 ओवर और 4 गेंदों में 25 रन बना लिए थे, 2 विकेट खोकर। इसके बाद फैंस को लंबा इंतजार करना पड़ा। बारिश लगातार तेज होती जा रही थी और मैदान को कवर कर दिया गया। काफी देर के इंतजार के बाद आखिरकार रात 10:30 बजे के आसपास बारिश रुकी। ग्राउंड स्टाफ ने तेजी से मैदान को खेलने लायक बनाया और फिर 10:45 पर मुकाबला दोबारा शुरू करने का फैसला लिया गया। लेकिन बारिश ने मैच का समीकरण पूरी तरह बदल दिया था। समय की कमी के कारण अंपायर्स ने मैच को छोटा करने का फैसला लिया। अब यह मुकाबला पूरे 20 ओवर का नहीं, बल्कि सिर्फ 10 ओवर प्रति टीम का कर दिया गया। यानी कि अब यह मुकाबला T10 फॉर्मेट में बदल चुका था। जिसके बाद कोलकाता नाइट राइडर्स की ओर से एक बार फिर मैदान पर उतरे कप्तान अजिंक्य रहाणे और युवा बल्लेबाज अंकृष रघुवंशी। अब इन दोनों पर जिम्मेदारी थी कि टीम को तेज रफ्तार से एक बड़े स्कोर तक पहुंचाया जाए। चौथे ओवर की बची हुई आखिरी 2 गेंदों पर एक बार फिर से जेवियर बार्टलेट गेंदबाजी करने आए। उन्होंने बेहद सटीक लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी की और दोनों ही गेंदों पर बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया।
नतीजा ये रहा कि इन 2 गेंदों से सिर्फ 2 रन ही आए। अब कोलकाता की पारी के आखिरी 6 ओवर बचे थे और ऐसे में एक बड़े स्कोर के लिए आक्रामक बल्लेबाजी बेहद जरूरी हो गई थी। इसके बाद 5वां ओवर लेकर आए मार्को यानसेन। ये ओवर मैच का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। अंकृश रघुवंशी ने इस ओवर में पूरी तरह गियर बदल दिया। उन्होंने तय कर लिया था कि अब सिर्फ अटैक करना है। ओवर की शुरुआत में ही उन्होंने शानदार फुटवर्क दिखाते हुए मिड ऑफ के ऊपर से एक बेहतरीन चौका जड़ दिया। इस शॉट ने उनके इरादे साफ कर दिए कि वो अब रुकने वाले नहीं हैं। इसके बाद ओवर की आखिरी 2 गेंदों पर तो रघुवंशी ने टहलका मचा दिया। दोनों ही गेंदों पर उन्होंने जबरदस्त टाइमिंग के साथ 2 बड़े छक्के जड़ दिए। गेंद सीधे बाउंड्री के पार जाकर गिरी और फैंस खुशी से झूम उठे। इस तरह इस ओवर से कुल 18 रन आए और अचानक मैच का मोमेंटम कोलकाता की तरफ शिफ्ट हो गया। अब पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर के सामने चुनौती थी कि इस रन फ्लो को कैसे रोका जाए। इसके लिए उन्होंने अपने भरोसेमंद स्पिनर यूजी चहल को गेंद थमाई, जो शानदार फॉर्म में चल रहे थे। लेकिन इस दिन अंकृश रघुवंशी कुछ अलग ही मूड में थे। छठे ओवर की दूसरी गेंद पर उन्होंने आगे बढ़कर चहल के खिलाफ एक शानदार छक्का जड़ दिया। यह शॉट इतना क्लीन था कि गेंद सीधा स्टैंड में जाकर गिरी। चहल जैसे अनुभवी गेंदबाज भी हैरान नजर आए। इसके बाद रघुवंशी ने चौथी और 5वीं गेंद पर लगातार 2 चौके जड़ दिए। दोनों ही शॉट्स में उनका आत्मविश्वास साफ नजर आ रहा था। एक बार फिर गेंद फील्डर्स को चीरती हुई बाउंड्री लाइन पार कर गई। इन शॉट्स के साथ ही केकेआर का स्कोर तेजी से बढ़ते हुए 50 रन के पार पहुंच गया। इस ओवर से कुल 16 रन आए और कोलकाता की टीम अब पूरी तरह मैच में वापसी कर चुकी थी। दबाव अब पंजाब किंग्स पर साफ नजर आने लगा था। इस तरह 6 ओवर की समाप्ति तक केकेआर ने 61 रन बना लिए थे। शुरुआत में विकेट गिरने के बाद जो टीम संघर्ष करती नजर आ रही थी, अब वही टीम तेज रफ्तार से रन बना रही थी। लेकिन क्रिकेट का खेल हमेशा अनिश्चितताओं से भरा होता है। जहां 7वां ओवर लेकर आए विजय कुमार वयस्क और इस ओवर ने एक बार फिर मैच का रुख बदल दिया। ओवर की दूसरी गेंद पर उन्होंने कोलकाता को बड़ा झटका दे दिया। कप्तान अजिंक्य रहाणे, जो पारी को संभालने की कोशिश कर रहे थे, एक बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में बाउंड्री लाइन पर कैच आउट हो गए। रहाणे ने 15 रन की अहम पारी खेली, लेकिन उनकी विकेट इस समय पर गिरना केकेआर के लिए बड़ा नुकसान था। अब बल्लेबाजी करने के लिए आए रिंकू सिंह, जिनसे फैंस को एक ताबड़तोड़ फिनिश की उम्मीद थी। लेकिन विजय कुमार ने इस ओवर में कमाल की गेंदबाजी जारी रखी। उन्होंने अपनी लाइन लेंथ इतनी सटीक रखी कि बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का कोई मौका ही नहीं मिला। खासतौर पर ओवर की आखिरी 4 गेंदों में उन्होंने 3 शानदार यॉर्कर डाली। हर बार बल्लेबाजों ने बड़ा शॉट लगाने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले से सही तरीके से कनेक्ट नहीं हो पाई। नतीजा ये रहा कि इस पूरे ओवर से सिर्फ 4 रन ही आए। एक ऐसा ओवर जिसने केकेआर की रफ्तार पर पूरी तरह ब्रेक लगा दिया। 7 ओवर की समाप्ति तक कोलकाता नाइट राइडर्स का स्कोर 65 रन हो चुका था। लेकिन असली धमाका अभी बाकी था, क्योंकि कोलकाता नाइट राइडर्स की पारी के आखिरी 3 ओवरों में वो देखने को मिला जिसने पूरे मैच का रोमांच कई गुना बढ़ा दिया। जहां क्रीज पर मौजूद थे रिंकू सिंह और अंकृश रघुवंशी, और दोनों ने मिलकर ऐसा तूफान खड़ा किया कि पंजाब के गेंदबाज पूरी तरह दबाव में आ गए। जहां अब बारी थी 8वें ओवर की और कप्तान श्रेयस अय्यर ने एक बार फिर भरोसा जताया अपने अनुभवी स्पिनर यूजी चहल पर। लेकिन इस बार सामने थे नए बल्लेबाज रिंकू सिंह, जो आते ही आक्रामक अंदाज में नजर आए। रिंकू ने इस ओवर की शुरुआत ही धमाकेदार अंदाज में की। पहली गेंद पर उन्होंने शानदार इनसाइड आउट शॉट खेलते हुए कवर के ऊपर से एक बेहतरीन चौका जड़ दिया। इस शॉट ने साफ कर दिया कि रिंकू आज किसी भी गेंदबाज को बख्शने के मूड में नहीं है। दूसरी गेंद पर जरूर कोई रन नहीं आया, लेकिन तीसरी गेंद पर रिंकू ने अपने इरादे और भी मजबूत कर दिए। उन्होंने आगे बढ़कर डाउन द ग्राउंड एक जबरदस्त छक्का जड़ दिया। अब दबाव पूरी तरह यूजी चहल पर आ चुका था। हालांकि एक अनुभवी गेंदबाज होने के नाते चहल ने खुद को संभाला और ओवर की आखिरी 3 गेंदों पर शानदार वापसी की। उन्होंने बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का कोई मौका नहीं दिया और रन गति को थोड़ा थाम लिया। फिर भी इस ओवर से कुल 13 रन आ गए, जो T10 मैच के हिसाब से काफी अहम थे। अब मुकाबला और भी रोमांचक हो चुका था, क्योंकि बारी थी 9वें ओवर की, जो इस पारी का दूसरा आखिरी ओवर था। गेंदबाजी के लिए आए मार्को यानसेन, जिनका पहला ओवर काफी महंगा साबित हुआ था। लेकिन इस बार उनके सामने फिर से खड़े थे अंकृश रघुवंशी, जो शानदार फॉर्म में नजर आ रहे थे। ओवर की पहली गेंद पर रघुवंशी ने समझदारी दिखाते हुए 2 रन लिए, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने मैच का रुख पूरी तरह बदल दिया। अगली 2 गेंदों पर रघुवंशी ने लगातार 2 गगनचुंबी छक्के जड़ दिए। दोनों ही शॉट्स इतने शानदार थे कि फील्डर्स सिर्फ गेंद को स्टैंड में जाते हुए देख सकते थे। अब अंकृश रघुवंशी तेजी से अपने अर्धशतक की ओर बढ़ रहे थे।
और पंजाब के गेंदबाजों के लिए उन्हें रोकना मुश्किल होता जा रहा था। हालांकि ओवर की आखिरी 3 गेंदों पर मार्को यानसेन ने शानदार वापसी की। उन्होंने वाइड लाइन पर गेंदबाजी करते हुए बल्लेबाजों को बड़ा शॉट खेलने का मौका नहीं दिया। इसके बावजूद इस ओवर से 14 रन निकल गए और केकेआर की टीम अब एक बड़े स्कोर की ओर तेजी से बढ़ रही थी। अब सबकी नजरें थीं आखिरी ओवर पर, जो इस पारी का सबसे निर्णायक ओवर साबित होने वाला था। गेंदबाजी की जिम्मेदारी सौंपी गई विजय कुमार वयस्क को, जिन्होंने इससे पहले एक शानदार ओवर डालकर केकेआर को झटका दिया था। यह ओवर वाकई बेहद दिलचस्प और रोमांच से भरपूर रहा। पहली गेंद वाइड चली गई, जिससे केकेआर को एक अतिरिक्त रन मिल गया। इसके बाद विजय कुमार ने जबरदस्त वापसी की और लगातार यॉर्कर गेंदबाजी करने लगे। उनकी सटीक यॉर्कर गेंदों के सामने बल्लेबाज पूरी तरह असहज नजर आए। हालात ऐसे हो गए कि बाउंड्री लगाना तो दूर, सिंगल डबल लेना भी मुश्किल हो गया। पहले 3 गेंदों पर तो रिंकू सिंह स्ट्राइक ही नहीं बदल सके और दबाव बढ़ने लगा। लेकिन फिर रिंकू सिंह ने दिखाया कि आखिर क्यों उन्हें एक फिनिशर के तौर पर इतना खतरनाक माना जाता है। चौथी गेंद पर उन्होंने शानदार टाइमिंग के साथ मिड ऑन के ऊपर से एक जबरदस्त छक्का जड़ दिया। इस शॉट ने पूरा मैच फिर से पलट दिया। इसके बाद 5वीं गेंद पर भी रिंकू का बल्ला शांत नहीं रहा। इस बार उन्हें पैड लाइन पर गेंद मिली और उन्होंने फाइन लेग के ऊपर से एक और शानदार छक्का जड़ दिया। लगातार 2 छक्कों ने केकेआर के स्कोर को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया। इसी के साथ कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम का स्कोर 100 रन के पार पहुंच गया, जो T10 मैच में एक बहुत बड़ा स्कोर माना जाता है। हालांकि आखिरी गेंद पर कोई रन नहीं आया, लेकिन तब तक काम हो चुका था। इस आखिरी ओवर से कुल 13 रन आए और केकेआर ने एक शानदार फिनिश किया। इस तरह कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए अपने 10 ओवरों में 3 विकेट के नुकसान पर 105 रन का मजबूत स्कोर खड़ा कर दिया। इस पारी के असली हीरो रहे अंकृश रघुवंशी और रिंकू सिंह। अंकृश रघुवंशी ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 52 रन की बेहतरीन पारी खेली, जिसमें उन्होंने कई शानदार चौके और छक्के लगाए। वहीं रिंकू सिंह ने भी ताबड़तोड़ अंदाज में 34 रन बनाकर टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। पंजाब किंग्स के सामने एक बड़ा लक्ष्य था। उन्हें जीत के लिए 10 ओवर में 106 रन बनाने थे, जिसके बाद 106 रनों के लक्ष्य का पीछा करने के लिए पंजाब के बल्लेबाज प्रियांश आर्या और प्रभसिमरण सिंह मैदान पर उतरे। दूसरी ओर कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से गेंदबाजी की जिम्मेदारी वैभव अरोड़ा के कंधों पर थी। मैच का माहौल पहले से ही रोमांच से भरा हुआ था और दर्शकों की नजरें इस शुरुआती टक्कर पर टिकी हुई थीं। ओवर की दूसरी ही गेंद पर प्रियांश आर्या ने अपने इरादे साफ कर दिए। उन्होंने कवर के ऊपर से एक शानदार चौका जड़कर टीम को तेज शुरुआत दिलाई। इस शॉट में आत्मविश्वास साफ झलक रहा था। वहीं इसी ओवर में प्रभसिमरण सिंह भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने आखिरी गेंद पर जोरदार छक्का लगाकर दर्शकों में उत्साह की लहर दौड़ा दी। इस तरह पंजाब को एक बेहद आक्रामक और आत्मविश्वास से भरी शुरुआत मिली। इसके बाद दूसरे ओवर के लिए गेंदबाजी करने आए कार्तिक त्यागी। शुरुआत में उन्होंने शानदार लाइन और लेंथ से गेंदबाजी करते हुए पहली 4 गेंदों पर बल्लेबाजों को पूरी तरह बांधे रखा। बल्लेबाज रन बनाने के लिए संघर्ष करते नजर आए, लेकिन जैसे ही ओवर के आखिरी 2 गेंदें आईं, प्रियांश आर्या ने अपना गियर बदल दिया। उन्होंने पहले एक बेहतरीन चौका जड़ा और फिर अगली ही गेंद पर लंबा छक्का लगाकर मैच का रुख एक बार फिर अपनी टीम की ओर मोड़ दिया। इन आक्रामक शॉट्स के साथ पंजाब का स्कोर बिना किसी नुकसान के 23 रन तक पहुंच गया, जो टीम के लिए एक मजबूत शुरुआत का संकेत था। तीसरे ओवर में गेंदबाजी के लिए आए ब्लेसिंग मुजरबानी। उन्होंने भी शुरुआत में नियंत्रण बनाए रखने की कोशिश की, लेकिन पंजाब के बल्लेबाज पूरी लय में नजर आ रहे थे। ओवर की दूसरी गेंद पर प्रभसिमरण सिंह ने मिड ऑन के ऊपर से शानदार चौका जड़ दिया, जिससे दबाव एक बार फिर गेंदबाज पर आ गया। इसके बाद ओवर की 5वीं गेंद पर प्रियांश आर्या ने अपनी ताकत दिखाते हुए पुल शॉट के साथ एक शानदार छक्का लगाया। इस समय तक ऐसा लग रहा था कि पंजाब की टीम इस लक्ष्य को आसानी से हासिल कर लेगी, लेकिन क्रिकेट का खेल अनिश्चितताओं से भरा होता है और चौथे ओवर में वही देखने को मिला जिसने मैच का पूरा रुख बदल दिया। एक बार फिर गेंदबाजी करने आए कार्तिक त्यागी। इस बार उन्होंने पूरी रणनीति के साथ वापसी की। ओवर की पहली 2 गेंदों पर उन्होंने प्रियांश आर्या को पूरी तरह चकमा दिया। गेंद उनकी समझ से बाहर रही, दबाव बढ़ता गया और तीसरी गेंद पर कार्तिक त्यागी ने कमाल कर दिया। उन्होंने प्रियांश आर्या को क्लीन बोल्ड कर दिया। यह एक बड़ा विकेट था क्योंकि प्रियांश आर्या तेजी से रन बना रहे थे। उन्होंने 12 गेंदों पर 22 रनों की शानदार पारी खेली थी। उनके आउट होते ही मैदान का माहौल बदल गया और कोलकाता की टीम में नई ऊर्जा आ गई। अब बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आए कप्तान श्रेयस अय्यर। सभी की नजरें उन पर टिकी थीं कि क्या वे टीम को संभाल पाएंगे, लेकिन कार्तिक त्यागी ने उन्हें भी आसानी से खेलने का मौका नहीं दिया।
ओवर की अगली 3 गेंदों पर उन्होंने श्रेयस अय्यर को पूरी तरह रोके रखा, जिससे दबाव और बढ़ गया। पंजाब की टीम जो शुरुआत में पूरी तरह हावी नजर आ रही थी, अब थोड़ी मुश्किल में दिखाई देने लगी। इसके बाद 5वां ओवर लेकर आए नवदीप सैनी। ओवर की पहली ही गेंद पर श्रेयस अय्यर ने शानदार जवाब दिया और कवर के ऊपर से एक खूबसूरत चौका जड़ दिया। यह शॉट उनके आत्मविश्वास को दर्शा रहा था। वहीं ओवर की आखिरी गेंद पर प्रभसिमरन सिंह ने भी थर्ड मैन की दिशा में चौका लगाकर रणगति को बनाए रखा। 5 ओवर की समाप्ति तक पंजाब किंग्स का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 45 रन हो चुका था। हालांकि लक्ष्य अभी भी दूर था और जीत के लिए 5 ओवर में 61 रनों की जरूरत थी, जिससे मुकाबला और भी रोमांचक हो गया। अब छठे ओवर में फिर से मुकाबले ने नया मोड़ लिया। गेंदबाजी करने आए ब्लेसिंग मुजरबानी, जो पहले भी असरदार साबित हुए थे। ओवर की दूसरी ही गेंद पर उन्होंने बड़ा झटका दिया। प्रभसिमरन सिंह ने कवर की दिशा में शॉट खेला, लेकिन गेंद सीधे कप्तान अजिंक्य रहाणे के हाथों में चली गई और वे कैच आउट हो गए। प्रभसिमरन सिंह ने 15 गेंदों पर 19 रन बनाए थे। उनके आउट होते ही पंजाब की टीम पर दबाव और बढ़ गया। ब्लेसिंग मुजरबानी ने एक बार फिर मैच में जान डाल दी और कोलकाता को वापसी का मौका दे दिया। अब मैदान पर आए नए बल्लेबाज कूपर कॉनली। सभी को उम्मीद थी कि वे टीम को संभालेंगे। ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने शानदार अंदाज में अपना खाता खोला। उन्होंने लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक जोरदार छक्का जड़ दिया, जिससे दर्शकों में फिर से उत्साह लौट आया। इस छक्के ने यह साफ कर दिया कि मुकाबला अभी खत्म नहीं हुआ है और किसी भी पल खेल पलट सकता है। अब मैच पूरी तरह रोमांचक मोड़ पर आ चुका था। एक तरफ कोलकाता की टीम लगातार विकेट लेकर दबाव बना रही थी, वहीं दूसरी ओर पंजाब के बल्लेबाज बड़े शॉट लगाकर मुकाबले में बने रहने की कोशिश कर रहे थे। हर गेंद के साथ दर्शकों की धड़कनें तेज हो रही थीं और हर रन के साथ मैच का रोमांच बढ़ता जा रहा था। यही क्रिकेट की खूबसूरती है, जहां एक पल में खेल बदल जाता है और अंत तक कुछ भी कहना मुश्किल होता है। 7वां ओवर लेकर आए अनुकूल रॉय और अब मुकाबला धीरे धीरे अपने चरम की ओर बढ़ रहा था। मैदान पर मौजूद दर्शकों की नजरें हर गेंद पर टिकी हुई थीं, क्योंकि अब हर रन का महत्व बढ़ चुका था। ओवर की दूसरी गेंद पर कप्तान श्रेयस अय्यर ने शानदार इरादे दिखाए। उन्होंने क्रीज से बाहर निकलकर मिड ऑफ के ऊपर से एक बेहतरीन चौका जड़ दिया। ये शॉट न सिर्फ रन दिलाने वाला था, बल्कि गेंदबाज पर दबाव बनाने वाला भी था। इसके बाद अगली ही गेंद पर श्रेयस अय्यर ने अपने आक्रामक तेवर जारी रखते हुए कवर के ऊपर से एक लंबा छक्का जड़ दिया। गेंद सीधे बाउंड्री के पार जा गिरी और दर्शकों के बीच उत्साह की लहर दौड़ गई। हालांकि अनुकूल रॉय ने भी हार नहीं मानी। उन्होंने इसके बाद की 3 गेंदों पर शानदार वापसी की और बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का कोई मौका नहीं दिया। उनकी सटीक लाइन और लेंथ ने रणगति को थोड़ी देर के लिए थाम दिया। इस ओवर के खत्म होने तक पंजाब किंग्स का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 63 रन हो चुका था, लेकिन अभी भी टीम को जीत के लिए 3 ओवर में 43 रनों की जरूरत थी। मुकाबला पूरी तरह संतुलन में था और दोनों ही टीमें जीत के लिए पूरी ताकत लगा रही थीं। अब 8वां ओवर लेकर आए नवदीप सैनी। ये ओवर भी काफी अहम साबित होने वाला था। ओवर की पहली गेंद पर कूपर कॉनली ने समझदारी दिखाते हुए एक सिंगल लिया और स्ट्राइक श्रेयस अय्यर को दे दी। इसके बाद दूसरी गेंद पर श्रेयस अय्यर ने थर्ड मैन की दिशा में शानदार चौका जड़ दिया। इस शॉट में टाइमिंग और प्लेसमेंट दोनों का बेहतरीन तालमेल देखने को मिला। हालांकि इसके बाद नवदीप सैनी ने अपनी लय पकड़ ली और अगली 3 गेंदों पर उन्होंने बहुत ही कसी हुई गेंदबाजी की। बल्लेबाज बड़े शॉट खेलने की कोशिश करते रहे, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। लेकिन इस ओवर की आखिरी गेंद पर फिर से रोमांच देखने को मिला। कूपर कॉनली ने मौका मिलते ही फाइन लेग के ऊपर से एक शानदार छक्का जड़ दिया। ये शॉट बेहद ताकतवर और आत्मविश्वास से भरा हुआ था। अब दोनों बल्लेबाज पूरी तरह आक्रामक मूड में नजर आ रहे थे और मुकाबला बेहद रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका था। इस ओवर के बाद समीकरण और दिलचस्प हो गया। अब पंजाब को जीत के लिए 2 ओवर में 30 रनों की जरूरत थी। अब 9वां ओवर लेकर आए वैभव अरोड़ा। ये ओवर पूरी तरह उतार चढ़ाव से भरा रहा। पहली गेंद पर श्रेयस अय्यर ने तेजी से दौड़ते हुए 2 रन पूरे कर लिए, जिससे टीम का स्कोर थोड़ा आगे बढ़ा। इसके बाद वैभव अरोड़ा ने शानदार वापसी करते हुए अगली 3 गेंदों पर सटीक लाइन और लेंथ से गेंदबाजी की। बल्लेबाजों को बड़े शॉट खेलने का मौका नहीं मिला और ऐसा लगने लगा कि कोलकाता नाइट राइडर्स ने मैच पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। लेकिन क्रिकेट में कुछ भी अंतिम नहीं होता। ओवर की आखिरी 2 गेंदों पर कूपर कॉनली ने खेल का रुख पूरी तरह बदल दिया। पहले उन्होंने एक शानदार चौका जड़ा और फिर अगली गेंद पर एक जबरदस्त छक्का लगा दिया। इन 2 शॉट्स ने न सिर्फ स्कोरबोर्ड को तेजी से आगे बढ़ाया, बल्कि टीम का मनोबल भी ऊंचा कर दिया। अब मुकाबला फिर से पूरी तरह खुल चुका था। इस ओवर के बाद पंजाब को आखिरी ओवर में जीत के लिए 16 रनों की जरूरत थी। दर्शकों की धड़कनें तेज हो चुकी थीं, क्योंकि अब मैच अपने सबसे रोमांचक पड़ाव पर पहुंच गया था। अब बारी थी आखिरी ओवर की और गेंदबाजी की जिम्मेदारी फिर से अनुकूल रॉय के हाथों में थी।
पूरा मैदान शोर से गूंज रहा था और हर कोई इस आखिरी ओवर के हर पल को जीना चाहता था। ओवर की पहली गेंद पर श्रेयस अय्यर ने मिड ऑफ के ऊपर से शानदार चौका जड़ दिया। यह शॉट बेहद महत्वपूर्ण था क्योंकि इससे दबाव थोड़ा कम हुआ। अगली गेंद पर श्रेयस अय्यर ने समझदारी दिखाते हुए स्ट्राइक कूपर कॉनली को दे दी। अब सबकी नजरें कॉनली पर थीं। ओवर की तीसरी गेंद पर कूपर कॉनली ने मिड विकेट के ऊपर से एक शानदार चौका जड़ दिया। यह शॉट पूरी तरह ताकत और टाइमिंग का मिश्रण था। अब समीकरण और रोमांचक हो चुका था। जीत के लिए आखिरी 3 गेंदों पर 7 रनों की जरूरत थी। इसके बाद चौथी गेंद पर श्रेयस अय्यर ने कमाल कर दिया। उन्होंने बैकफुट पर जाकर पॉइंट के ऊपर से एक शानदार चौका जड़ दिया। यह शॉट क्लास और आत्मविश्वास का बेहतरीन उदाहरण था। अब पंजाब जीत के बेहद करीब पहुंच चुका था, लेकिन अगली गेंद पर अनुकूल रॉय ने शानदार वापसी की और एक डॉट गेंद डाली। अब मुकाबला आखिरी गेंद पर आ चुका था और जीत के लिए 3 रनों की जरूरत थी। पूरा स्टेडियम खड़ा हो चुका था। हर कोई सांस रोके इस आखिरी गेंद का इंतजार कर रहा था। अनुकूल रॉय ने गेंद डाली और श्रेयस अय्यर ने बिना किसी गलती के लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक शानदार छक्का जड़ दिया। गेंद सीधे दर्शकों के बीच जा गिरी और इसके साथ ही पंजाब किंग्स ने इस रोमांचक मुकाबले को 8 विकेट से अपने नाम कर लिया। श्रेयस अय्यर ने कप्तानी पारी खेलते हुए 20 गेंदों पर 42 रनों की नाबाद पारी खेली, जिसमें कई शानदार शॉट्स शामिल थे। वहीं कूपर कॉनली ने भी उनका भरपूर साथ दिया और 12 गेंदों पर 25 रन बनाकर नाबाद रहे। इन दोनों की साझेदारी ने टीम को मुश्किल स्थिति से निकालकर जीत दिलाई। इस जीत के साथ पंजाब किंग्स ने IPL 2026 में लगातार तीसरी जीत दर्ज की और जीत की हैट्रिक पूरी कर ली।